आगे के लिए ऊँट पर जाके अपना जान दिए और एक दिन हम लोग मर जाएंगे, उन्हीं के पास जाना है। ठीक। शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर हमको आपको बनाया, परमेश्वर अगम्य ज्योति में है, किसी मनुष्य ने उसे देखा है न कभी देख सकता है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। प्रभु यीशु बोले, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, मेरे पीछे, उनका कहने का मतलब मेरे पीछे चले आएगा, वो अंधकार में समझाओ रुक जाइए हम ना समझ है ना। किताब देंगे, किताब फ्री में देंगे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता हर एक लोग उसको जाने। तो यीशु मसीह आपसे हमसे प्रेम करता है। ये लीजिए किताब है, इसको आप लोग पढ़िएगा, है ना। यही मरने के बाद यीशु के पास ही जाना है। इस दुनिया में हम लोग कितना दिन जिंदा रहेंगे, 70-80। इसके बाद, है ना, इसके बाद क्या है, तो है ना। ठीक है बाबू, चलो। ठीक। कहाँ पे? हेलो भाई, 5 मिनट समय, 5 मिनट टाइम है ना। हाँ आ रहा है ना। देखिए क्या लिखा है कि मोक्ष कहाँ मिलेगा। हमारे आपके शरीर में आत्मा है, इस आत्मा का भी न्याय होगा। पैसा ऐसा नहीं, पैसा नहीं है, इसे फ्री में दिया जा रहा है। अच्छा। प्रभु यीशु का नाम सुने हैं ना। यीशु मसीह क्यों मरे मालूम है? हम आपके लिए मरे, हम आपके लिए अपना जीवन दे दिए। सोचिए, आपके लिए, हमारे लिए कोई अपना जीवन देगा नहीं। यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, उस लहू से कहानी हम पढ़े हैं, है ना। पिक्चर भी देखे हैं। कहानी नहीं, रियल है ये। कहानी भी, पिक्चर भी देखे। पिक्चर क्यों बनाया गया? मनुष्यों को जानने के लिए पिक्चर बनाया गया। किस तरह से देखिए, उनको कितना भयानक मारा गया, देखे ना। कोड़ा से उनको बांध के मारा गया पीठ में, है ना। उनका एक एक मांस निकल गया, हाथ में पैर में देखिए कांटे ठोका गया, सर में देखिए, ठीक है ना, कांटा लपेटा गया। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। देखिए क्या लिखा है, मोक्ष कहाँ मिलेगा। शास्त्र में लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। एक दिन हम आप मर जाएंगे, उसके पास जाएंगे, तब जानेंगे तब ना। देखिए यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना तुम उस पिता के पास नहीं जा सकते हो। शास्त्र में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन। अनंत ये जीवन कुछ दिन का मेरे भाई, है ना। पता चला आज मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, रात भर में सूता सवेरे लाश निकलेगा। मगर प्रभु यीशु को जानेंगे, हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। रोड पे जाने वाला व्यक्ति नहीं जान रहा है ना, इसीलिए हम लोग बता रहे हैं। हम लोग को क्या जरूरत है बताने के लिए कि आपकी आत्मा नरक में ना जाए। देखिए स्वर्ग और नरक हर एक इंसान जानता है ना। अभी हम भाई आपसे पूछेंगे, भाई आप मरने के बाद स्वर्ग जाना पसंद करेंगे कि नरक जाना, तो आप क्या बोलेंगे? हमको स्वर्ग जाना है। मगर यीशु कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना तुम उस पिता के पास नहीं जा सकते। हर एक इंसान मरता भी तो क्या फोटो पे क्या लगाता है, स्वर्गवास हो गए बोलता है ना। वो गंदा काम किया, वेश्यागिरी किया, गांजा पिया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, है ना, खून खराबा किया, वो सीधे स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग इतना है ना, इतना आसान नहीं है। मगर यीशु मसीह हम लोगों को बोले, ठीक है बेटा तुम इतना गंदा काम किए, चलो सारे गुनाहों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। शास्त्र में ऐसा लिखा, हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं, है ना। यीशु मसीह हमारे अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया। शास्त्र में ऐसा लिखा है, हमको है ना, सत्यानाश के गड्ढे से कीचड़, जैसे हम लोग कीचड़ में डूबे हुए थे मान लीजिए, अभी कीचड़ में जब तक बाहर नहीं आएंगे तो आप उसी में धंसे ना रहेंगे। आप कीचड़ से जब बाहर आएंगे तब नहाएंगे, तब ना साफ होंगे। इसी तरह से हम लोग भी गंदगी में थे, मगर यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू देकर हमें खरीदा है। शास्त्र में ऐसा लिखा, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। शास्त्र में बाइबल में लिखा है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला था, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, है ना।
यीशु मसीह का लहू, जानवर का लहू नहीं। आज भी देखिए कई धर्मों में देखिए जानवर को चढ़ाते हैं, बलि देते हैं ना। यीशु मसीह हमारे आपके लिए बलि दिया, अपना लहू दिया, उनके निष्कलंक, मतलब उसमें कोई भी उसको कोई भी कलंकित नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से उनका जन्म हुआ। ठीक है भैया, हम कुछ ज्ञान हमके। हाँ हाँ, पढ़िएगा इसको ना। पढ़ल, ठीक है। इसलिए आप लोग घूम रहे हैं ना मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। मोक्षदाता कौन है इसको जानना है, तो इसके बारे में जानना। आज से 2024 साल पहले परमात्मा ने अपने लौटे तो आप लोग नाम सुने होंगे। नहीं ठीक, हम खड़े रहे, मेरे पास सुनिए, हमारा समय मेरे पास तो ज़्यादा निकाल तो क्या है ना। तो आज से 2024 साल पहले परमात्मा ने अपने पुत्र को भेजा, जिनका नाम आप सुने होंगे, यीशु मसीह, जैसे क्रॉस पर जो है हमारे आपके लिए उन्होंने क्या किया, अपना बलि दिया। मनुष्य क्या है, देख रहे पापी। सुनिए, बैठ जाइए बाबा, बैठिए। मनुष्य क्या है, पापी है, सभी पापी है ना। ध्यान से सुनिए, सभी पापी हैं। आप देखिए पाप क्या है, व्यभिचार कर रहे हैं, है ना, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो कई प्रकार का पाप है। गांजा पी रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे हैं। तो कैसे इन सबों से कैसे आप आज़ाद हो सकते हैं। परमात्मा ने अपने लौटे पुत्र को अपनी आत्मा के द्वारा जन्म देकर दिया। और शास्त्र में ध्यान से सुनिए, सुनिए ध्यान से, शास्त्र में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए, सुनेंगे तभी समझ में आएगा। हम लोग भी नहीं जानते। शास्त्र में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति का मार्ग है। यीशु मसीह जो क्रूस पे लहू बहाया ना, वो लहू जो हमारे आप के लिए तड़प उनको पीठ पर मोड़े मारे, जूता में बांध, उनके पैरों में कांटे खींच दिया गया, हाथ में कांटे खींच दिया, उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। फिर भी यीशु मसीह क्रूस पर से बोले, हे पिता ने क्षमा करो, ये नहीं जानते क्या करें। प्रभु आपसे प्रेम करता है। और शास्त्र बताता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना तुम इस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। यीशु मसीह ही आपको मरने के बाद देखिए स्वर्ग में लेके जाएगा। हम लोग धरती पर कितना दिन जिंदा रहेंगे, 70, 80 या उससे भी पहले आप मर जाएंगे। मगर आपके शरीर में एक आत्मा है ना, अगर इस शरीर में क्या करेंगे, पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे, गंदा काम करेंगे, तो आप मरने के बाद एक शरीर और तैयार होगा न्याय आसन के सामने। जो हम शरीर में काम करेंगे, गंदा काम करेंगे ना, हाँ शरीर, तो ये एक आत्मिक शरीर वहाँ फिर तैयार होगा। और यीशु मसीह बोले, उसी का भय मानो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर। एक शरीर में जो आप करेंगे, इसका हिसाब आपको देना होगा। शरीर में पाप करेंगे तो आत्मा आपका नाश होगा। इसलिए आत्मा नहीं नाश हो करके प्रभु यीशु मसीह आए, अपने शरीर में क्या किया, बोले बेटा तुम शरीर में जो पाप किए हो ना, इस पाप को हम अपने ऊपर ले। हाथों में देखिए, इसी हाथ से हम लोग गंदा काम करते थे, यीशु मसीह दोनों हाथ में कीला ठुकवाए, पैर में कांटे ठुकवाए, पैर से बुराई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर में कांटा लगवाए। सोचिए, आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है, इतने दूर देखिए आपके पास आया। प्रभु आप लोगों से प्रेम करता है। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह बोले, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। ये पुस्तक है बहुत अच्छा, मैं आपको लेके जाऊँगा फ्री में, इसको पढ़िए। देखिए मोक्ष कहाँ मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा, है ना। ठीक है बाबा, पढ़िएगा। ठीक है, हम लोग निकल गए। ठीक, प्रभु यीशु मसीह आप लोग को रास्ता दिखा रहे हैं, है ना। शास्त्र में ऐसा लिखा है, आज उसकी आवाज़ सुनते हो, आज ही विश्वास कर लो। मगर पता चला रात भर में क्या होगा हम लोग नहीं जानते।
नहीं फिर आप बोलेंगे हाँ, तो वहाँ जाएंगे, अरे ये भी कहाँ पे हम लोग आ गए, ये तो नरक में हम लोग आ गए, है ना, ये तो आग जल रहा है चारों तरफ। तो आपको परमेश्वर नहीं चाहता है, मरने के बाद एक जीवन है। यीशु मसीह बोले, है ना, मार्ग नहीं हूँ, सत्य नहीं हूँ, जीवन नहीं है, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है, स्वर्ग आपको लेके जाएगा। मरने के बाद जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको कुछ शांति रहेगा, मरने के बाद आपकी आत्मा का उद्धार होगा, मुक्ति मिलेगा, ठीक है ना।